अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज को स्टडी करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास था जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन के केस में होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन में सिर्फ और सिर्फ एंगुलर का वर्ड ऐड हो जाएगा हमारे पास, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। यानी कि हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जितना चेंज आया है टोटल चेंज एंगुलर वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितना एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम एफ माइनस टाइम आई। सर ओमेगा एफ हमारे पास क्या है, आप लोग को प्रीवियस लेक्चर से याद हो, ओमेगा किसका सिंबल है, एंगुलर वेलोसिटी का। एफ लिख देंगे तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल, आई फॉर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। आप दोबारा देख लें कि एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, ओमेगा। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा टोटल हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की थी, इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा w ओवर डेल्टा t as time interval delta t approaches to 0। आपने जस्ट क्या करना है, लिमिट डेल्टा t approaches to 0, इस फॉर्मूले में जस्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। आप इस स्टेप पे देख सकते हैं, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t approaches to 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। अब हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। जैसे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों की हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। डायरेक्शन किस तरफ होती है, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की भी सेम ही डायरेक्शन होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के इर्द गिर्द चीज मूव कर रही है, आपकी बॉडी मूव कर रही है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूनिट्स क्या है, यूनिट में हमारे पास SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या है, टाइम -2, t -2 हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी कब होगी, जब बॉडी रोटेट कर रही होगी, और लीनियर वेलोसिटी कब होगी, जब बॉडी स्ट्रेट मतलब सीधा मूव कर रही है, तब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट में, इस स्टेप पे हमने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज के दरमियान कोई रिलेशन फाइंड करना है। आप इसके लिए एक सिनेरियो कंसीडर करें। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो z एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। जब वो रोटेट कर रही है तो स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी।
आप इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास एक z एक्सिस है और ये बॉडी हमारे पास x एक्सिस के अलोंग ओमेगा वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ तक तो हमारे पास हमने सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी को कंसीडर किया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, सपोज आ पॉइंट P in a rigid body at a perpendicular distance r from axis of rotation with linear velocity v। स्टूडेंट्स अब अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो हमें लग रहा है कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन आप इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर एक खास पॉइंट P तक आप यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करें वो है r। आप अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे कि बॉडी अपने लिहाज से इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है तो ये उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। इस जगह पर आप देखेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी। तो एक बॉडी बेशक रोटेट कर रही है लेकिन उसमें एक लीनियर वेलोसिटी भी है और एक एंगुलर वेलोसिटी भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अब हम इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी एक जगह के इर्द गिर्द मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो उसी के गिर्द जस्ट रोटेट करेगी। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगी। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें, सपोज अ पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 P2। जब पॉइंट P जो है अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, जिसे हम इस इक्वेशन से शो कर रहे हैं। P1 P2 इज इक्वल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी से कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन में। आप इस फिगर में सेकंड वाली फिगर में अगर देखें, पहला बॉडी जो हमने परपेंडिकुलर, ये है इसका सेंटर पॉइंट, इससे अगर हमने कंसीडर किया था P1 पॉइंट, अगर ये P1 पॉइंट इस टाइम यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मूव कर रहा है P2 पॉइंट तक, तो P1 से लेके P2 तक का फासला है डेल्टा S हमारे पास। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल भी तो बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास बॉडी के इस सेंटर पे जो एंगल आ रहा है ये आपके पास डेल्टा थीटा, यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास इफ रेफरेंस लाइन OP हैज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही बात यहाँ पे की हुई है कि अगर उसके पास डिस्टेंस भी है, डेल्टा S डिस्टेंस भी है और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हमने जो पहले रिलेशन डिराइव किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये तो इक्वेशन लिख ली कि डेल्टा एस यानी कि टोटल फासला किसके बराबर है, आर डेल्टा थीटा के बराबर। डेल्टा एस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, डेल्टा थीटा क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन की दोनों साइड्स को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट कब अप्लाई करते हैं, जब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी हो। तो दोनों साइड्स पे पहले डेल्टा टी से डिवाइड किया, अब हम इस स्टेप पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट की हुई है, लिमिट अप्लाई कर दी दोनों साइड्स पे। इस स्टेप पे आप देख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और इनटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर r इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, r को हमने यहाँ पर पहले लिख दिया, तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, v के। ये वाला जो वैल्यू है असल में किसकी वैल्यू है, v की, और r एज इट इज r आ गया। ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी किसकी वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो ये वाला फॉर्मूला किसका है, एंगुलर वेलोसिटी का।
और ये वाला फॉर्मूला किसका है, v का। इस स्टेप पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे v लिख दिया, इसकी जगह r एज इट इज आ गया और ओमेगा इस वैल्यू की जगह ओमेगा आ गया। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। हमने यही फाइंड करना था, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप। तो ये आपका एमसीक्यूज और हमारे पास न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस में हम ये यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो को अप्रोच करती है, द लेंथ ऑफ द आर्क P1 P2, स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिस्टेंस ही बहुत कम होगा तो P1 P2 डेल्टा एस के बराबर था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत कम रह जाएगी। एंड इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल एट पॉइंट P, thus the direction of velocity v at any point P is always tangent to the circular path. So the linear velocity at point P is called tangential velocity. Students आप इस फिगर में देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली इन सर्कुलर मोशन। जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है हमारे पास, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ है, नेक्स्ट इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ है। ये किसकी डायरेक्शन आ रही है, हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, ये जो लाइंस हम ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन लेते हैं, ये हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को सिंपल वेलोसिटी नहीं कहेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे। टेंजेंशियल ये टेंजेंट ड्रॉ करने की वजह से आया है हमारे पास। अभी हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमने फाइंड किया था। इस स्टेप पे हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के आपस में कोई रिलेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए कंसीडर करेंगे, एज द रेफरेंस लाइन OP इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन, द पॉइंट P आल्सो हैज अ लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हमने ये कहा कि अगर बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का चेंज ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो उसी फिगर में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो जरूर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे ये वाली इक्वेशन फाइंड की थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। इन दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा v ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा w ओवर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। इस वाले फॉर्मूले में आपने जस्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। Limit delta t approaches to 0, delta v over delta t is equal to limit delta t approaches to 0 r delta omega over delta t। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ये r जो है लिमिट के बाद लिखा हुआ था, इसको लिमिट से पहले लिख देंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा t approaches to 0 डेल्टा v over डेल्टा t। स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला है, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपल ए किसके लिए लिख देते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। आर जो है रेडियस है, एज इट इज आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये किसका फॉर्मूला है, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। A यहाँ पर क्या है, here A is the tangential acceleration या आप linear acceleration भी इसे कह सकते हैं। R क्या है, perpendicular distance from the axis of rotation या radius of circle। Alpha क्या है, angular acceleration। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ रोटेशनल मोशन ओवर ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल मोशन का हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन के क्या फायदा है। On a rotating rigid body, the points at different distances have the same angular displacement, angular speed and angular acceleration.
while they have different linear displacement, velocity and acceleration. जब भी कोई बॉडी अगर रोटेशन में है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो हमारे पास हर पॉइंट का डिफरेंट डिस्टेंसेस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब की वैल्यू जो है सेम आती है, लेकिन हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होती है।